गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज परवेज खान, दिस इज आईजेड स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस बार मैं आपके सामने 10th क्लास बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड, उसका ग्रामर पोर्शन लेके हाजिर हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर पोर्शन में 5 टॉपिक आ रहे हैं। टेंसेस आ रहा है और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आ रहा है, और इसके अलावा मॉडल्स आ रहे हैं, डिटर्मिनर्स आ रहे हैं, और इसके अलावा नरेशन आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं टेंसेस बेस्ड। ठीक है, और मैं 1 बाय 1 इंशाल्लाह आपको ग्रामर के 5 पोर्शन कराऊंगा। ओके, सो बी रेडी। देखिए, इस तरह से आपको ग्रामर पोर्शन आ सकता है, और ये जो पोर्शन होगा ये 10 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का होगा आपका ग्रामर पोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। तो देखिए, जैसा कि यहां पर ये दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है वी गो, ब्रैकेट में गो दिया हुआ है, ये गो दिया हुआ है ब्रैकेट में, टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। देखिए, इसमें लास्ट मंथ की बात हो रही है, तो देखिए गॉन तो आएगा नहीं, हैड गॉन भी नहीं आएगा, वर गोइंग भी नहीं आएगा। इसमें ये पास्ट टेंस से वेंट आएगा, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये आएगा इसमें। ठीक है, इसी तरह से राजधानी ट्रेन बी बी फॉर्म आएगी। बी फॉर्म प्रेजेंट में इज एम आर होती है, पास्ट में वॉज वर होती है। अब फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन, तो अब ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि राजधानी ट्रेन कैसी है, तो यहां पे इज आएगा, राजधानी ट्रेन इज अ फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इज लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसमें इट प्रोवाइड, तो प्रोवाइड की कौन सी फॉर्म आएगी, प्रोवाइड्स, हैज प्रोवाइडेड, विल प्रोवाइड, प्रोवाइडेड। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर एंड द ब्लैंकेट्स एट नाइट। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें दिया जाता है, यानी राजधानी ट्रेन में दिया जाता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई भी काम होता है। ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो इसमें प्रोवाइड्स आएगा। आपने पढ़ा होगा कि हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं, तो यहां पे प्रोवाइड्स आएगा स्टूडेंट्स, तो प्रोवाइड्स कर देते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह से द जर्नी बी कूल, अब ये जर्नी के बारे में इंफॉर्म कर रहे हैं कि इनकी जर्नी कैसी थी। इट इंपार्टेड सोलेस टू द सोल एंड माइंड, तो यानी कि इससे क्या मिला, सोलेस टू द सोल, रूह को भी सुकून मिला और दिमाग को भी सुकून मिला। तो जर्नी कैसी थी, वॉज आएगा, इसमें वॉज आएगा। ठीक है, जर्नी बहुत कूल थी। ठीक है ना। अब देखिए अगला वाला ई वाला, देखिए ऑन द अपोजिट देयर बी आ प्रीस्ट। अब ऑन द अपोजिट यानी इसके अपोजिट देयर, वहां इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वॉज आ प्रीस्ट, तो यहां पे वॉज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्म कर रहे हैं हमें, तो सेंस से ही पता चल रहा है कि वहां पे ये बात कर रहे हैं, जहां ये गए थे वहां पे एक प्रीस्ट था। देखिए, ही बी फॉर्म इन द चर्च ऑफ पटना फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए वॉज, ही वॉज इन द चर्च ऑफ पटना, नहीं, वो पटना के चर्च में था, तो यहां पे था नहीं, बल्कि वो पिछले 20 सालों से पटना के चर्च में था, तो यहां पे हैज बीन आएगा। ठीक है, ही हैज बीन, जब कोई कहीं पिछले यानी कि कुछ टाइम से होता है, ठीक है, तो ये हैज बीन का करेक्ट यूज ये है। मैं आपको हैज बीन का करेक्ट यूज भी बताता हूं, तो यहां पर हैज बीन आएगा डियर स्टूडेंट्स, और इसका आप हैज बीन का यूज भी देख लीजिए। देखिए हैज बीन के यूजेस देखिए, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरह। तो यहां पर हैज बीन यूज हो रहा है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। ही हैज बीन इन दिल्ली, अब देखिए जो यूज यहां पर हुआ है वो ये है, ही हैज बीन इन दिल्ली सिंस 2004, यानी कि वो दिल्ली में 2004 से है। ठीक है, इसी तरह से वो पटना के चर्च में पिछले 20 सालों से है। दूसरा देख लीजिए, शी हैज बीन इन यूएसए फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, तो ये वाला जो हैज बीन है ना, ये हैज बीन यहां पर इस सेंस में आया है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। हैज बीन का तीसरा यूज देख लिए, शी हैज बीन ट्रेंड, ये जो हैज बीन का यूज है ये किस लिए हो रहा है, ये यहां पर पैसिव वॉइस बता रहा है। देखिए, हम सब्जेक्ट और हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैज बीन ट्रेंड, और इसी तरह से सारा हैज बीन प्रमोटेड, सारा को प्रमोट किया गया है। तो ये यहां पर देखिए, ये जो यूज हुआ है, ये तो ये हो गया पहला यूज, ये हो गया दूसरा यूज, ये दोनों सेकंड वाला यूज, इसी में ये यूज हुए हैं। ठीक है, ये जो सेंटेंस में यूज हुआ है, ये दोनों यूज इसके अकॉर्डिंग है, और ये पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है यहां पे। अब ही डिड नॉट से व्हेन ही कम, अब देखिए यहां पे पास्ट है हमारा, इसलिए फ्यूचर नहीं आएगा, हैज कम नहीं आएगा, इस कमिंग नहीं आएगा, बल्कि वुड कम आएगा, वुड यूज होगा। ही डिड नॉट से व्हेन ही वुड कम, तो यहां पे वुड आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके बाद आई होप दैट यू पार्डन मी सून। अब देखिए सून की बात हो रही है, तो सून कोई भी काम होने वाला तो सून फ्यूचर में चला जाता है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, दैट यू विल पार्डन मी सून, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जल्दी माफ कर देंगे। ठीक है, ही टॉट
मी दैट गुड डीड्स, यानी अब ये ही उस प्रीचर की बात हो रही है, प्रीस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो उस प्रीच ने मुझे पढ़ाया दैट की गुड डीड्स, जो अच्छे काम होते हैं, अच्छे अमाल होते हैं, बी फॉर्म आएगी नेवर लॉस्ट। अब देखिए यहाँ टॉट जो है पास्ट फॉर्म है, बहुत ही गौर से देखने की चीज है। लेकिन यहाँ पर कौन सा आएगा? इज आएगा, आर आएगा, विल आएगा, वुड आएगा। यहाँ पर जो है आर आएगा। क्यों आएगा स्टूडेंट्स? आर इसलिए आएगा कि जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा उसमें हम वही यानी प्रेजेंट यूज करते हैं। जैसे ही टॉट, उसने मुझे पढ़ाया मी दैट गुड डीड्स आर बी नेवर लॉस्ट, तो यहाँ पे आर आएगा। ये इस तरह से आपकी एक्सरसाइज हो गई।